Hello everyone. Now in this video we will discuss about the next phylum Echinodermata. Echinodermata means spiny skinned animal. Echino means spine, derma means skin. The animal whose body is having spines. Spiny skinned animals. And from why the just have a look at this. This is echinus or sea urchin and is having pointed spines on the body. What these points are actually, body of these animals is having endoskeleton which is made up of calcareous ossicles. Calcareous means they are made up of calcium carbonate. These calcareous ossicles come outside in form of a spine. सो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है कैलकेरियस ओसिकल की फॉर्म में. एक्सक्लूसिवली मराइन ये फीचर शेयर करेगा फाइलम टीनोफोरा के साथ, बिकॉज टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा दोनों ही फाइलम में मेंबर्स हैं. एक्सक्लूसिवली मैराइन मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में नहीं है, जो भी हैं वो मैराइन ही हैं. सारे एनिमल एक्वेटिक हैं और सी डेप्थ में मिलते हैं. दे आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ सी और इंटरटाइडल जोन. Organ system level of organization, again the very important feature is larva is having bilateral symmetry but adult is having radial symmetry. जैसे starfish के अंदर देखें तो हम pentaradial symmetry is there. Triploblastic, coelomate, deuterostome. Deuterostome feature is जो blastopore है that will develop into anus. Mouth is formed later. Echinoderm, hemichordate, chordate क्या है? Deuterostome. Complete digestive system with mouth on lower side and anus on dorsal side. So these are some of the features of phylum Echinodermata. Most distinctive feature of echinoderm is presence of water vascular system. Water vascular system means a system from where water circulate inside body of these animals. ये जो डायग्राम शो किया हुआ है, this system is showing movement of water throughout the body of animal. जैसे अगर मैं इसे एक स्टारफिश की फॉर्म में ड्रॉ करूं तो ये स्टारफिश की बॉडी के अंदर जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम शो कर रहा है. ये देखो ऐसे ये 5 आर्म्स हैं. हर आर्म्स के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट होगा, बाकियों में भी ऐसे ही होगा. अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, ये आपको एज इट इज़ स्ट्रक्चर्स लर्न नहीं करना है बट थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं. वाटर का जो एंट्री होगा वो मैड्रीपोराइट के थ्रू होगा. एक्चुअली मैड्रीपोराइट एक अपर्चर है जो एनएस की साइड होगा. मैड्रीपोराइट वाटर की जो एंट्री होगी वो मैड्रीपोराइट से होगी, देन स्टोन कैनाल, उसके बाद ये रिंग कैनाल और हर आर्म में जाएगी. दिस इज़ रेडियल कैनाल और रेडियल कैनाल से जो पेड़ निकल रही है एक इधर और एक इधर, उसको हम कहेंगे लेटरल कैनाल. अब यहाँ से लेटरल कैनाल से निकलेंगे ये स्वोलन स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्या कहेंगे? ट्यूब फिट्स. Right, so this is most diagnostic feature in the body of echinoderm, that they are having water vascular system. Don't confuse it with sponge. Sponge के अंदर क्या present है? Canal system. यहाँ पर क्या present है? Water vascular system. दोनों में डिफरेंस क्या है कि इन केस ऑफ दिस वन, दिस जो ये कैनाल्स हैं या जो ट्यूब फिट्स हैं, दे आर हैविंग ब्लड सप्लाई ऑल्सो. They are having connection with circulatory system. Now what is the function of this system? This system help in locomotion. ये जो ट्यूब फिट हैं एनिमल इनकी वजह से मूव करेगा और ट्यूब फिट के मूवमेंट की वजह से ही जो वाटर करंट है वो जनरेट होगा जिससे फूड माउथ की तरफ आएगा. सो this water vascular system help in locomotion as well as it will help in capturing and transporting of food toward mouth. There are no respiratory and excretory organs, so water vascular system also perform the function of respiration and excretion. कैसे?
जैसे ही वाटर इन ट्यूब फिट के थ्रू फ्लो करेगा, वॉल ऑफ ट्यूब फिट इज़ वेरी थिन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज विल टेक्स प्लेस। बाहर से जो है एयर से ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी वाटर में और CO2 बाहर चली जाएगी। इसी तरह जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट इज अमोनिया। इन एनिमल्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिस एनिमल का डायग्राम ये स्टारफिश आपके सामने है, इनमें और भी हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे डर्मल ब्रैंकी है, बिकॉज इकाइनोडर्म्स जो हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। कुछ में क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री है, कुछ में गिल्स है। लेकिन जो एनिमल आपके सामने शो किया हुआ है, ये एज पर NCERT जो आपको पढ़ना है, यू हैव टू बी वेरी peculiar about the features, otherwise डिटेल में देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर फाउंड। सो एज पर बुक वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है? लोकोमोशन, मूवमेंट में हेल्प करेगा। और ये लोकोमोशन किसकी हेल्प से होगी? ट्यूब फिट की हेल्प से होगी। इसके अलावा इट विल हेल्प इन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ध्यान रहे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बॉडी में नहीं है, ये कहाँ पर है? एनिमल पानी में है, यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है। तो ये जो ट्यूब फिट की वजह से वाटर करंट का मूवमेंट होगा, जिससे फूड किस तरफ मूव करेगा? माउथ की तरफ। और ट्यूब फिट एक्सटेंड होंगे जब इनका साइज बड़ा होता है, तब भी ये फूड को कैप्चर करके किधर भेज देंगे? माउथ की तरफ। और रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म। They do not have excretory system. Excretory waste is ammonia, which is passed out through body by the process of diffusion, and in some organism it is passed through respiratory organ. Sexes are separate, means these animals are unisexual. Sexual reproduction is there and life history involve फ्री स्विमिंग लार्वा। ये आपको याद रखना है, ये जो एनिमल हैं वो बेंथिक है। बेंथिक मतलब दे फाउंड एट द बॉटम ऑफ सी। बहुत स्लो मूवमेंट है इनमें। तो लाइफ हिस्ट्री के अंदर जो लार्वा है दैट इज़ फ्री स्विमिंग लार्वा, जो इनको डिफरेंट हैबिटेट में, डिफरेंट फीडिंग ग्राउंड्स में लेकर जाएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और इसके अलावा इनमें रीजनरेशन है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि जो लीजर्ड के केस में आई थिंक सुना होगा कि लीजर्ड अपनी टेल खुद कट कर देती है। इसी तरह जो स्टारफिश है वो अपनी टेल कट कर देती हैं व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद प्रीडेटर, और कुछ टाइम बाद वो टेल वापस, वो लिम्ब वापस रीजनरेट हो जाती है। सो ऑटोटॉमी, मतलब टॉमी का मतलब होता है कटिंग। ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद के ऑर्गन को कट कर लेना, हम क्या कहेंगे? ऑटोटॉमी। सो सम ऑफ द एनिमल्स आर हैविंग फिनोमेना ऑफ ऑटोटॉमी, जब वहाँ जहाँ पर वो खुद के ऑर्गन्स को ही कट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। जैसे लिजर्ड के अंदर अगर हम देखें तो टेल कट हो जाती है, इसी तरह स्टारफिश में लिम्ब कट हो जाती है। एक और एनिमल है कुकुमेरिया। कुकुमेरिया इसी फाइलम का मेंबर है, और जब उसके ऊपर कोई प्रेडेटर अटैक करता है तो वो क्या करता है? अपने कुछ बॉडी ऑर्गन को ही माउथ के थ्रू इजेक्ट कर देता है, और कुछ महीनों के बाद जैसे एलिमेंट्री कैनाल या बाकी बॉडी ऑर्गन को बॉडी से बाहर रिजेक्ट कर देता है, तो प्रेडेटर उन्हें लेकर भाग जाता है। तो वो ऑर्गन कुछ महीनों के बाद वापस रीजनरेट हो जाते हैं। तब तक इसकी बॉडी में जो एनर्जी फूड स्टोर्ड है उसे यूज करेगा, या ये बाहर सराउंडिंग से ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्म्स आर Asterias, common name is starfish. Piscator, Piscator is also a starfish. Echinus is a sea urchin. Antedon, sea lily. Cucumeria, sea cucumber. Ophiura, brittle star. So see this is sand dollar. Sea urchin है ये, sorry. This is sea urchin. This is starfish. This is Ophiura. This is sea cucumber. And this is sand dollar. सैंड डॉलर, दिस इज सी कुकुम्बर। इस एनिमल की हम बात कर रहे थे कि खतरा आने पर ये अपने बॉडी से जो विसरा है, अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो उनको बाहर इजेक्ट कर देता है। दिस इज ब्रिटल स्टार, दिस इज स्टारफिश। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी स्मॉल फाइलम, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एक्चुअली इट वॉज नॉट ए फाइलम। काफ़ी पहले इट वॉज ए सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर? हेमिकॉर्डेटा पहले फाइलम नहीं था, इस ग्रुप को फाइलम का स्टेटस नहीं था। किसका स्टेटस था? सब फाइलम का। कौन से फाइलम के अंदर? फाइलम कॉर्डेटा।
पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था, लेकिन अब इसके कुछ फीचर्स जो है वो रॉन्गली इंटरप्रेट किए गए थे। उसके बाद जो है जब मिस्टेक रियलाइज हुई तो इसको कॉर्डेटा से निकालकर एक सेपरेट फाइलम में रख दिया, जिसको हम क्या कहेंगे, हेमिकॉर्डेटा। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि व्हाई दिस ग्रुप वाज प्लेस्ड अंडर फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड। ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड है उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉर्डेटा। जो हेमिकॉर्डेटा हैं उनको पहले ये एज्यूम किया गया था एक स्ट्रक्चर को देखकर कि ये नोटोकॉर्ड है। बाद में पता चला कि वो नोटोकॉर्ड नहीं, एक्चुअली दिस वाज आउटग्रोथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वो एनिमल जिनकी लाइफ में कभी ना कभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान नोटोकॉर्ड डेवलप होता है उनको हम कहेंगे कॉर्डेट। हेमिकॉर्डेटा में बाय मिस्टेकन एक स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड मान लिया गया था, बट एक्चुअली दैट वाज नॉट नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली था क्या। नाउ मूविंग ऑन टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फाइलम। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं दे आर जनरली सिलिंड्रिकल एंड वर्म लाइक बॉडी। मैराइन एनिमल्स हैं, बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। दिस इज प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर एंड दिस इज लॉन्गेस्ट पोर्शन जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। माउथ जो है वो प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में यहाँ प्रेजेंट होगा। माउथ इज प्रेजेंट हेयर बिटवीन प्रोबोसिस एंड कॉलर। नाउ वेरी सिंपल फीचर, सिर्फ मेन ये पॉइंट आपको लर्न करना है, 2 पॉइंट और आगे आएंगे। वर्म लाइक एनिमल हैविंग एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट, ये भी ड्यूटीरोस्टोम है। ड्यूटीरोस्टोम, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, excretory waste is ammonia and excretion takes place by proboscis gland. I have mentioned in next slide, excretory organ is proboscis gland and excretory waste is ammonia. Sexes are separate. Fertilization is external with indirect development. Open circulatory system, this is again very important point. Open circulatory system, respiration takes place through pharyngeal gill slits. एक ये पॉइंट है जो कॉर्डेट्स का फीचर है। इन केस ऑफ कॉर्डेट्स, चाहे वो अडल्ट कॉर्डेट हो या कुछ में एम्ब्रियो के अंदर जो रेस्पायरेशन है दैट टेक्स प्लेस थ्रू फेरेंजियल गिल स्लिट्स। स्लिट्स का मतलब होता है ओपनिंग। जो फेरिंग्स की जो वॉल है, फेरिंग्स आई थिंक सबको मालूम है, फेरिंग्स इज पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो बक्कल कैविटी और ओइसोफेगस के बीच में होता है। सो कॉर्डेट्स के अंदर जो फेरिंग्स है दैट इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, और ये गिल स्लिट्स किस में हेल्प करेंगी, रेस्पायरेशन में। तो एक तो ये फीचर था जिसकी वजह से हमने इसे कहाँ रखा, कॉर्डेटा में। उसके बाद ये देखिए, ये एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल की ये आउटग्रोथ है, इसको हमने कहा स्टोमोकॉर्ड। काफ़ी पहले एक्चुअली इसको गलती से क्या मान लिया गया था, नोटोकॉर्ड, क्योंकि ये डॉर्सल साइड पे ही लोकेटेड है। इसकी पोजीशन नोटोकॉर्ड के बराबर है क्योंकि नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड पे है और ये भी नोटोकॉर्ड। लेकिन ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर पीछे आपको याद हो, नोटोकॉर्ड मीजोडम से अराइज होता है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है दैट अराइज फ्रॉम एक्टोडम बिकॉज इट इज नथिंग बट आउटग्रोथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल की आउटग्रोथ है जो आगे की तरफ चलेगी। बाय मिस्टेकन दिस स्ट्रक्चर वाज कंसिडर्ड एज नोटोकॉर्ड, लेकिन बाद में देखा कि इसका कोई रिलेशन नोटोकॉर्ड के से नहीं है। ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नोटोकॉर्ड मीजोडर्मल है, ये एक्टोडर्मल है, तो इसे क्या कहा गया, स्टोमोकॉर्ड। और यही वजह है कि हेमिकॉर्डेटा को एक सेपरेट फाइलम का स्टेटस दिया गया, दैट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। पहले क्या था, ये सब फाइलम। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस, दोनों के लिए ही कॉमन नेम रहेगा टंग वर्म और अकॉर्न वर्म। सो हेमिकॉर्डेट्स में याद रखेंगे, दीज आर द एनिमल्स वेयर प्रोबोसिस ग्लैंड इज देयर फॉर एक्सक्रीशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है फॉर रेस्पायरेशन, इसके अलावा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक।